अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.3 जो कि चैप्टर 4 की तीसरी एक्सरसाइज है। उसके बाद हमारी मज़ीद एक और एक्सरसाइज रह जाएगी। तो कामयाबियों के साथ अल्लाह के फजल व करम से हम अपने तमाम लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे बिफोर 14th ऑफ जुलाई। ये हमारा टारगेट होगा इंशाल्लाह। तो 4.3 एक्सरसाइज के अंदर हम ज़्यादातर स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट की जो आपके पास सिंबल होती है वो कुछ इस तरह की होती है, जो कि आप इन क्वेश्चंस पे देख भी सकते हैं। इसके बारे में मैंने काफ़ी लॉन्ग डिस्कशन की हुई है। चैप्टर नंबर 2 की मेरे ख्याल कोई एक आधा एक्सरसाइज होगी। तो इसको सोल्यूशन हम देखते हैं, इनका हमने किस तरह से सॉल्व करने हैं। देखें, अंडर रूट 162 के ऊपर इंडेक्स है 3। अगर स्क्वायर रूट की साइन के ऊपर कुछ भी ना हो, यहाँ पे 3 है, अगर ये 3 ना होता तो इसका मतलब होता था किसी एक वेरिएबल की पावर 1/2 है। कुछ भी ना हो इंडेक्स में तो वह पावर 1/2 होती है। अगर इंडेक्स आ जाए तो पावर वो होती है। तो इसका मतलब है 162 की पावर 1/3। अब हम यहाँ पर 162 को तोड़ लेते हैं। तोड़ने का मतलब इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 8 द 2 1, और इसी तरह से 3 2 द 6, 3 7 द 21, 3 3 द 9, 3 9 द 27, 3 3 द 9 और 3 1 द 3। तो देखें, 3 की पावर 4 इंटू 2, 3 की पावर 4 इंटू 2 होल पावर 1/3। और अब पावर को तोड़ेंगे सेम उसी तरह जिस तरह हमने एक्सरसाइज 2.4 के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन में तोड़ी थी। तो 3 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 2 होल पावर 1/3। अब मुझे तोड़ने की ज़रूरत क्यों पेश आई? देखें, ये 3 जब इस 3 से मल्टीप्लाई होगा 1/3 से तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मेरे पास आएगा 3 की पावर 3 इंटू 1/3 इंटू 3 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 1/3। तो ये 3 3 से कैंसिल, तो यहाँ पर 3 इंटू 3 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 1/3। आप देखें, ये 3 वैसे आ गया, इसके ऊपर इंडेक्स 3 आ जाएगा, इंटू इंडेक्स 2 3 आ जाएगा। ओके। तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम में देखें, जब भी कोई दो अंडर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, उनकी पावर सेम हो, उसकी भी पावर 1/3 है, इसकी पावर 1/3 है, तो उनके जो अंदर के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो इसकी ये आ जाएगा 3 अंडर रूट 3 2 6 और इंडेक्स 3। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से सॉल्व किया। इसको भी इसी तरह से सॉल्व करते हैं। इसको हम दूसरी तरह से लिख देते हैं, दूसरी इंडेक्शन के अंदर के 96 इंटू x6 y7 और z8। आप ब्रैकेट ना लगाएं, मैंने लगा ली थी तो मैंने कहा सोचा ठीक है फिर ऐसे ही रहने देते हैं। इन सब की पावर 1/5। अब देखते हैं 96 को तोड़ के फैक्टराइजेशन करके हमारे पास क्या आता है। 2 4 द 8 और 2 8 द 16, 2 2 द 4 2 4 द 8, 2 1 द 2 2 2 द 4, 2 6 द 12, 2 3 द 6 और 3 1 द 3। तो 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू एक्स की पावर 6 को तोड़ेंगे एक्स पावर 5 इंटू एक्स में, वाई पावर 7 को तोड़ेंगे वाई पावर 5 इंटू वाई स्क्वायर में, और जेड पावर 8 को तोड़ेंगे जेड 5 इंटू जेड क्यूब। क्यों हमने तोड़ा? ताकि ये 1/5 पावर से हम काट दें। अब सबको इस पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5 इंटू ये वाला 3, 3 की पावर 1/5 इंटू एक्स 5 मल्टीप्लाई 1/5 इंटू एक्स की पावर 1/5 इंटू वाई 5 मल्टीप्लाई 1/5 इंटू वाई स्क्वायर की पावर 1/5, और इसी तरह से z की पावर 5 इंटू 1/5 और z की पावर 3 इंटू 1/5। तो ये 5 5 जहाँ कैंसिल होगा इनको हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारे पास क्या बाहर आया? 2 इंटू, और कहाँ कैंसिल होया, x इंटू वाई इंटू जी, और बकाया बच का गया 3 की पावर 1/5। और इसी तरह से नेक्स्ट चलें तो इंटू एक्स की पावर 1/5। नेक्स्ट हमारे पास वाई स्क्वायर की पावर 1/5, और इसी तरह से जेड क्यूब की पावर 1/5। ये ब्रैकेट हमने कर दी क्लोज। उसके बाद क्या करेंगे हम,
2xyz सब क्या इंडेक्स पावर सेम है, तो सबके ऊपर अंडर रूट आएगा जिस तरह यहाँ पर आया था। तो सबको एक ही अंडर रूट के अंदर हम लिख लेते हैं इंडेक्स 5 के साथ 3x वाई स्क्र जेड क्यूब, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। इस तरह से हमने इनको सॉल्व करना था, बहुत ही सिंपल तरीका है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी उसने कहा सिंप्लीफाई करें इनको, तो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं इनको तोड़कर जोड़कर कुछ भी करके हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। तो देखें नीचे मैंने देख रहा हूँ अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 है, ये किसी तरह से ख़त्म हो जाए तो हमारा सवाल कुछ हद तक सिंप्लीफाई होता है। तो इसको तोड़ने के लिए मैं देखें 18 को लिखूँगा, 18 को पहले तोड़ूँगा, 18 को 2 9 दा 18 3 3 दा 9 और 3 1 दा 3, तो ये मेरे पास आ गया अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 ओवर अंडर रूट 3 अंडर रूट 2। देखें जब दो अंडर रूट मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनके अंदर की टर्म्स मल्टीप्लाई हो सकती हैं, और जब अंडर टर्म मल्टीप्लाई हो रहा हो तो जाहिर बात है उनका अंडर रूट भी सेपरेट हो सकता है। तो इसको लिखेंगे अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। अगर इस स्टेप को मैं रिवर्स में जाऊँ तो हमारे पास यही वैल्यू आएगी, तो इसमें कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। तो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 नीचे आ जाएंगे, तो अंडर टू से कैंसिल, अंडर रूट 3 से कैंसिल, तो मेरे पास क्या बच गया अंडर रूट 3 आंसर आ गया। इसी तरह से इनको भी हमने सिंप्लीफाई करना है, किस तरह से करेंगे देखें। सबसे आसान तो तरीका है, आप देखें तीनों अंडर रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सबका इंडेक्स भी सेम है यानी कि 1/2 पावर है, तो बेहतर है कि इन तीनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करके एक अंडर रूट के नीचे ले आएँ। मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से करवाऊँगा। सबसे पहले देखें 21 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3, हमारे पास आया 441 अंडर रूट 441। अगर आप इसका स्क्वायर रूट देखें, यहाँ ये स्क्वायर रूट की वैल्यू है, इसको प्रेस करेंगे तो आपके पास स्क्वायर आएगा और इज इक्वल टू लगाएंगे तो आंसर का स्क्वायर आ जाएगा 21। दो स्टेप के अंदर आसान तरीन क्वेश्चन है। अगर आप इसके स्टेप बढ़ाना चाहें तो मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। देखें अंडर रूट 21 वैसे रहने दें, यहाँ मैं देख सकता हूँ अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो अंडर रूट 20 आता है, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 21। जब दो चीज़ें अंडर रूट में सेम में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनका अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाता है, तो 21 वैसे आएगा। आपके लिए आसान तरीका यही होगा, जितनी भी अंडर रूट के अंदर वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई करके एक के अंदर ले आएं, उसका देखिए अंडर रूट होता है, ठीक है, नहीं होता तो आप वैसे ही लिख दें। ये हर क्वेश्चन के अंदर आपका वैलिड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में भी उसने कहा है कि सिंप्लीफाई करें, तो मैंने जैसा कि इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में बताया था, हम यहाँ इस एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे कि अंडर रूट की वैल्यूज़ को हमने किस तरह से सॉल्व आउट करना है। तो देखें यहाँ पर हमने क्या करना है कि अंडर रूट 45 है और अंडर रूट 20 है, इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। किस तरह से 45 का एलसीएम लेते हैं, 20 का एलसीएम लेते हैं, तो 3 1 दा 3 3 5 दा 15 3 5 दा 15 और 5 1 दा 5। इसी तरह से 2 10 2 5 और 5 1 दा 5, इनको अंदर लिख लेते हैं। तो देखें अंडर रूट 45 क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 5 माइनस 3 अंडर रूट 20 क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 5 प्लस 4 अंडर रूट 5। ठीक हो गया, इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ दोबारा से, 3 इंटू 3 इंटू 5 माइनस 3 अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 5 और प्लस 4 अंडर रूट 5। अब देखें 3 इंटू 3 का मतलब है 3 स्क्वायर इंटू 5 माइनस 3 अंडर रूट, इसी तरह से 2 स्क्वायर इंटू 5 और प्लस 4 अंडर रूट 5। अब 3 का स्क्वायर जब अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 5 माइनस 3 इंटू 2, ये भी 2 बाहर आ गया, अंडर रूट 5 प्लस 4 अंडर रूट 5। तो 3 अंडर रूट 5 माइनस 6 अंडर रूट 5 प्लस 4 अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 तीनों के अंदर से मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो 3 माइनस 6 प्लस 4, तो देखिए 4 और 3 7, 7 में से 6 निकाले तो 1, तो अंडर रूट 5 हमारे पास आंसर आ जाता है। इसी तरह से दूसरे को सॉल्व करेंगे। दूसरे को किस तरह से सॉल्व करना है, उसमें भी हम कॉमन ही निकालेंगे। सॉल्यूशन लिखेंगे तो 2, पहले अंडर रूट 5 निकालना है कॉमन,
तो बकाया क्या बचेगा 6 माइनस 3, तो 2√5 इंटू 6 में से 3 निकालने बकाया 3, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा 2 से 6√5। आसान से 2 2 3 3 4 4 स्टेप में होने वाला क्वेश्चन है, और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन तो एक मस्ट आता है ना बोर्ड के अंदर, ये मेरी बात लिख लें। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी उसने क्या सिंप्लीफाई करें अंडर रूट के क्वेश्चंस को। तो देखें, सबसे पहले हमने अंडर रूट तोड़ना सीखा, फिर अंडर रूट काटना सीखा, फिर अंडर रूट को खोल के लिखना, जोड़ के लिखना सब सीखा। अब इनको एक फार्मूला हमारे पास जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस फॉर्म में हमें क्वेश्चन मिले हैं और हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। देखें, ये हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में है, उसका फार्मूला हम बना देंगे, सोल्यूशन लिखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वही फार्मूला ना, साथ में हमने 3 डॉट लिखने हैं और ये फार्मूला यहाँ हिंट दे देना है। इसका मतलब होता है एज, जैसा कि, यानी कि एग्जामिनर को पता होगा कि स्टूडेंट ने इस फार्मूले के तहत हेल्प आउट ली है। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो 3 बच गया, 9 में से 3 निकालने पाया 6 आपका आंसर। सिंपली 2 2 3 3 स्टेप के क्वेश्चन मैंने पहले बताया। यह भी ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वही फार्मूला, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये 2 इस अंडर रूट से कैंसिल। ये कैसे कैंसिल हुआ, मेरे ख्याल से कई बच्चे परेशान हो रहे होंगे। अंडर रूट की मतलब होता है किसी टर्म की पावर 1/2, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये तो बराह रास्त मल्टीप्लाई होती हैं, 1/2 मल्टीप्लाई 2, 2 से कैंसिल होगा तो 1, इस तरह से ये अंडर रूट कैंसिल होता है। ये डब्बे के अंदर मैंने आपको हिंट दिया है। तो देखें, इस तरह से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 2 माइनस 1/3। एलसीएम ले लेंगे, 3 एलसीएम इसके, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, 1 3 3 3 2 6 माइनस 3 1 3 1 1 1, तो ये आपके पास क्या आएगा 6 माइनस 1 5/3। बहुत ही सिंपल। अब इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट ये है इस एक्सरसाइज और उस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। देखने में तो काफ़ी लेंथी लगेगा लेकिन इतना लेंथी है नहीं, ये भी 3 से 4 स्टेप का क्वेश्चन है। तो देखें, सबसे पहले तो हमने क्या करना है, आपको नज़र आ रहा होगा कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दोबारा से फार्मूला बनना है, तो फार्मूला बनाते हैं। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये इतना हल हो गया, और ये साथ वैसे ही ठीक हो गया। अब इसके स्क्वायर रूट्स के से कैंसिल हो गए, तो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब दोबारा से वही फार्मूला, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगेन से वही फार्मूला आपको नजर आ होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। आप हैरान हो रहे होंगे कि बार बार वही फार्मूला, तो ये फार्मूला है ही बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है सब कुछ। तो एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर बराह रास्त आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 2 2 are 4, एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, ये एट द एंड आपका सॉल्यूशन आंसर आ गया। इस तरह से सारे क्वेश्चन हमने हल कर लिए हैं। तो जाते जाते मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, आपके जहन नशी करूँ कि फाइनल पेपर ऑफ मैथमेटिक्स से 4 दिन पहले हम आपको एक इंशाल्लाह ऐसा गेस्ट पेपर देंगे जिसको करने के बाद हर बच्चा 50 मार्क्स से ज़्यादा का पेपर करेगा, चाहे वो जितना भी वीकर हो। तो इसलिए हमारी वीडियोस को बाकायदगी से देखा करें, हमारे सब्सक्राइबर्स बने, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि हम गेस्ट पेपर दे दें और आप उस पेपर से महरूम हो जाएं। तो हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे सब्सक्राइबर्स बने, हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों में बताएं ताकि वो भी हमसे फ़ायदा उठा सकें, अपने पेपर्स की तैयारी अच्छी से अच्छी करें और हमारे लेक्चर्स को बाकायदगी से गौर से पढ़ा करें, क्योंकि हम छोटे छोटे ट्रिक्स देते हैं जो कि कम वक्त में अच्छे नंबर गेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो बहुत सी दुआओं में हमें याद रखेगा। मिलते हैं एक्सरसाइज 4.4 में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।